Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 10th Physics, Chapter 1, Electricity. Today I will discuss in this video concept of the electric current. So what is the electric current? तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है तो द मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर किसी सर्किट में चार्ज भी चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो को हम लोग क्या बोले हैं, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर किसी वायर में या किसी सर्किट में या किसी ऐसे बॉडी में अगर उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है तो फ्लोइंग ऑफ द चार्ज इज द नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिफरेंस लिखा था Q = I × T। तो अगर हम I की बात करें तो I = हमारा रिजल्ट हो जाएगा Q/T। एंड दैट मीन्स इस डिफिनेशन के बारे में बोल सकते हैं कि फ्लोइंग द रेट ऑफ चार्ज इज द नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, कि एट विच रेट द चार्ज वी फ्लो इन ए सर्किट आर द नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, द इंटेंसिटी ऑफ विच इज द यूजुअली मेजर इन एम्पियर्स। अब ये कह रहा है कि जो चार्ज जब फ्लो हो रहा है तो जब उसका हम रेट निकालते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बी मेजर इन एम्पियर, यानी एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। करंट कैन consist of the many moving charges particles, most commonly these are the electrons, but any charge in motion consisting a current। तो अब कह रहा है कि जो करंट फ्लो होते हैं यानी जो चार्ज फ्लो होता है तो दिस चार्ज इज द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। वह किस फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्किट और इन ए मटेरियल दे आर द नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो अब करंट में अगर हमने लिखा तो यहाँ पे पहले हमने लिख दिया कि I = क्या हो गया, Q/T हो गया। तो अगर हम एम्पियर की बात करें तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक यूनिट ये भी निकल सकता है कूलाम पर सेकेंड, क्योंकि Q चार्ज हो गया और T क्या हो गया, टाइम सेकेंड हो गया। तो कूलाम पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और कूलाम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। अब चूँकि एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड ए फंडामेंटल टर्म ऑफ द फिजिक्स, क्योंकि एम्पियर जो है वो एक फंडामेंटल टर्म में भी होता है। तो 1 एम्पियर को तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि 1 एम्पियर भी इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, यानी दैट मीन्स इन ए सर्किट व्हेन 1 कूलाम ऑफ द चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड तो वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन दिस सर्किट बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो एक अगर हमें एम्पियर को निकालना है तो 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 कूलाम चार्ज भी फ्लो इन 1 सेकेंड बी इक्वल टू 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट भी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, देयर नेम इज द एमीटर। तो एमीटर is the instrument or the device which help we are the measure the electric current। तो an ammeter is the measuring instrument used to the measure the electric current in a circuit। इलेक्ट्रिक currents are measured in amperes और एम्पियर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल A से डिनोट करते हैं एम्पियर। हेंस द नेम ऑफ एमीटर शुड बी हैव ए वेरी लो रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आ गया कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो कम इसलिए होता है क्योंकि एमीटर इज द कनेक्टेड इन द पैरेलल, यानी उसमें जो रेजिस्टेंस कम्बिनेशन होता है वो पैरेलल फॉर्म में होता है। तो एन एमीटर शो द वेरी लो रेजिस्टेंस सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इस तरह से जो डिवाइस होता है तो दे आर द गिवन ए परफेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द फ्लो इन द सर्किट। तो अब इसमें आ गया कि व्हाट इज द सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम हम क्या करते हैं, तो सर्किट डायग्राम में हम लोग वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आर कंप्राइज ए सेल और बैटरी। यानी एक सर्किट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेल या बैटरी चाहिए, प्लग की चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए एंड इट इज़ ऑफ्टेन कन्वेंट टू द ड्रॉ ए
systematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conventionally used. तो conventional symbol used to the represent some of the most commonly used electrical components. तो हमने बताया क्या क्या चाहिए, तो आप फिगर में देखो यहाँ पर दिया है एक बल्ब के लिए सिंबल लगाया है, तो बल्ब के लिए हम लोग सिंबल ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैटरी है, तो बैटरी में जो यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है, जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है। स्विच का सिंबल लगा हुआ है कि जहाँ पे हम लाइन ड्रा करके उसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे, वहाँ क्या हो गया, स्विच हो गया। तो बैटरी हो गया, स्विच हो गया, कनेक्टिंग वायर हो गया और बल्ब हो गया। तो अरेंजमेंट ऑफ द की, स्विच एंड सेल आर बैटरी आर द नोन एज द सर्किट डायग्राम। उसको उतने कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम बोलते हैं। अब सर्किट डायग्राम में यहाँ पे सिंबल आ गया। अगर एक सेल है तो सेल के लिए हमारा सिंबल इतना हो गया, प्लस माइनस। लेकिन जब यही सेल अगर हम ऐसे मेनी टाइम खींच दें तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो अगर एक सेल है तो हम एक प्लस एक माइनस में लाइन ड्रा करेंगे तो वह सेल का सिंबल होगा। जो ही प्लस माइनस की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब हो गया क्या हो गया, बैटरी हो गया। तो सेल हो गया, बैटरी हो गया। यहाँ पे प्लग की, अब यह सिंबल अगर आ गया तो ये प्लग की हो गया। अब इसमें अगर हम पॉइंटेड दिखा दिया तो इसका मतलब सर्किट हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। ऐसा है इस पर, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, वायर हो गया, यानी जंक्शन ऑफ वायर हो गया कि इस पॉइंट पर हम वायर को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यह फिगर आ गया, इसका कट गया तो इसका मतलब यहाँ पे सर्किट को काट दिया गया है। ये सिंबल आ गया, इलेक्ट्रिक बल्ब या बल्ब का फिगर रहेगा। रेजिस्टेंस, यह जो हमारा सिंबल है, यूज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। फिर इसके बाद आते हैं, अगर इसी रेजिस्टेंस को अगर हम ड्रा करके इसमें अगर एक एरो ऐसे कट एरो लगा दिया तो क्या हो गया, ये रेजिस्टर्स आर द रेजिस्टेंस हो गया। वेरिएबल रेजिस्टेंस आर द रोहेस्टेट हो गया। या इस फिगर को हम लोग ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, इस पर ला करके एरो हम ऐसे शो कर दें तो ये रोहेस्टेट हो गया या वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। अगर सर्किट में ए लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पे एमीटर का यूज किया गया है, और सर्किट में अगर भी लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पे वोल्ट मीटर का यूज किया गया है। तो दे आर द डिफरेंट सिंबल्स इन आवर सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम में आने वाले क्या हैं, ये सिंबल हैं। तो इन सिंबल को हमको जानना होगा, क्योंकि फिगर ड्रा करेगा तो वहाँ पे ऐसे सिंबल लगा देगा, तो स्टूडेंट्स को ये जानना होगा कि दैट मीन्स दे आर द मीनिंग ऑफ द एमीटर, वोल्ट मीटर, रोहेस्टेट, रेजिस्टेंस, वेरिएबल, junction or connecting wire be cut or connecting wire be form a junction. Thank you students watching for this video. In the next video we will discuss some other important points of the electricity.